हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु, प्रभु, ये क्या हो गया? प्रभु, डाकू 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 आ गए। मैंने कहा था ना, मैं जरूर आऊंगा। हमारे खेतों में कब्जा करोगे, लोगों को धोखा दोगे। यहाँ पर मारो इनको, मारो। आज ना ये मंदिर बचेगा और ना तुम बचोगे। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। भागो भागो, उनके पास बंदूकें हैं। तो क्या हुआ, हमारे पास तो बम है, बम फेंको। 24 मार्च 1984 की दुर्घटना ने इस्कॉन मायापुर के भक्तों के मन में एक गहरा घाव छोड़ दिया। दिन प्रतिदिन डाकुओं के आक्रमण से भक्त चिंतित हो उठे थे, जिससे वे मंदिर आने से भी डरने लगे थे। तभी कुछ भक्तों ने मिलकर इस समस्या को सुलझाने के लिए विचार विमर्श किया। भावानंद प्रभु, हमारे श्रीधाम मायापुर, जो कि चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि है, यहाँ पर क्या अनर्थ हो रहा है? एकादशी प्रभु को तो बहुत गहरी चोट लगी है और भक्ति राघव महाराज ने तो अपना पैर ही खो दिया है। जी प्रभु, हमें इस समस्या का हल निकालना ही होगा। इस बार तो उन लोगों ने हमारे प्रिय श्रीला प्रभुपाद को हाथ लगाया और प्यारी श्रीमती राधा रानी को और उनके आभूषणों को तो चुरा ही लिया। अब तो नरसिम्हा देव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। नरसिंह देव, ये पहले क्यों नहीं सोचा हमने? मेरे विचार से हमें हमारे मंदिर में नरसिंह देव की स्थापना करनी चाहिए। जैसे योग पीठ में जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नरसिंह देव की स्थापना की, तब से सारे डाकुओं के हमले बंद हो गए थे। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है, नरसिम्हा देव की पूजा करना। इसके लिए तो कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी चाहिए होगा। तो है ना पंकज आंग्री प्रभु, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वो करेंगे भगवान नरसिंह देव की सेवा। नहीं प्रभु जी, मैं कैसे? क्यों प्रभु, आप क्या प्रभुपाद जी के बताए हुए नियमों का अच्छे से पालन नहीं करते? ठीक है प्रभु जी, जैसी आप सबकी इच्छा। आत्म तत्व प्रभु, आप कोई रेखा चित्र क्यों नहीं बनाते? मेरे मन में भी भगवान का एक रूप है। नरसिंह देव की आंखें ऐसी होनी चाहिए जैसे चारों दिशाओं में रौद्र रूप से देख रहे हों। उनके शीर्ष से आग की लपटें निकल रही हों और केश ज्वाला समान होने चाहिए। नाखून तीर के समान तीखे, जो चट्टान को भी चीर सकें। और उनके घुटने ऐसे होने चाहिए मानो शेर अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार हो। वो सब तो ठीक है, परंतु ऐसे रचनात्मक शिल्पकार मिलेंगे कहाँ? मैंने सुना है कि दक्षिण भारत में कई स्थापति हैं। फिर आत्मतत्व प्रभु, आप ये कुछ लक्ष्मी लीजिए और दक्षिण भारत की यात्रा आरंभ कीजिए। हम शुभ समाचार की प्रतीक्षा में रहेंगे। भगवान के भक्त अपनी रक्षा के लिए भौतिक साधनों पर निर्भर नहीं रहते, वे तो सदा भगवान पर पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं। इसी भाव से आत्मतत्व प्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा आरंभ की। हरे कृष्णा, क्या आप वही प्रसिद्ध स्थापति हैं, कृष्ण विजय अय्यर? अरे प्रसिद्ध नहीं जी, प्रसिद्ध तो एकमात्र भगवान ही है। मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक हूँ। वैसे क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? मैं इस्कॉन मायापुर से आया हूँ।
इस्कॉन मायापुर यो हरे कृष्ण मंदिर। जी हाँ, इस्कॉन। और हम उग्र नरसिंहदेव जी की स्थापना करना चाहते हैं। तो क्या आप हमारे लिए उग्र नरसिंहदेव जी के विग्रह बना सकते हैं? उग्र नरसिम्हा? ना 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 ना, मैं कभी भी उग्र नरसिम्हा देव का विग्रह नहीं बना सकता। पर आप क्यों नहीं बना सकते? मैंने एक बार मना कर दिया ना, तो मना कर दिया, मैं नहीं बनाऊंगा। अरे स्थापति जी, आप मना मत करिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ। स्वामी स्वामी क्षमा करें, स्वामी क्षमा करें, मैं नहीं बना सकता। कृपया आप कोई दूसरे स्थापति को ढूंढ लीजिए। इसके पश्चात भी आत्म तत्व प्रभु ने प्रयास करना नहीं छोड़ा। वो दक्षिण भारत के कई स्थापतियों के पास गए, पर कोई भी उग्र नरसिम्हादेव जी के विग्रह बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आत्म तत्व प्रभु ने बहुत विचार करने के बाद कृष्ण विजय प्रभु से पुनः अनुरोध किया और उनके दृढ़ निश्चय को देखकर स्थापति जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अपने गुरु कांचीपुरम के शंकराचार्य जी की अनुमति के पश्चात ही वे कोई भी निर्णय लेंगे। गुरुदेव, कृपया बताएं कि एक शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्थात तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन हुआ है। कहो कृष्ण विजय, कैसे हो? कैसे आना हुआ? गुरुदेव, इस्कॉन के एक भक्त प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और उग्र नरसिम्हादेव के विग्रह बनाने का अनुरोध करते हैं। कृपया आप मुझे सही मार्ग दिखाएं। उग्र नरसिंह? कदापि नहीं, तुम्हारा परिवार संकट में आ जाएगा। क्या वो जानते नहीं है कि उग्र नरसिंह को स्थापित करने का क्या परिणाम हो सकता है? मैसूर के पास एक जगह है जहां उग्र नरसिंह देव जी की स्थापना पूर्ण भक्ति भाव से की गई थी, परंतु कुछ ही दिन बाद सबकी भक्ति और उत्साह में कमी आने के कारण भगवान जी की सेवा पूजा सही ढंग से नहीं की जा सकी और वहां पर कोई सुख शांति से नहीं रह सका। इसलिए मैं तुम्हें इस विग्रह को बनाने की अनुमति नहीं दे सकता। किंतु गुरुदेव, वो बार बार आकर इसी विग्रह को बनाने का आग्रह कर रहे हैं और उन्होंने एक रेखा चित्र भी दिया है। ये उग्र श्रेणी के 9 रूपों में से एक है, स्थाणु नरसिंह, जो खंबे से बाहर निकलते हैं। ये इस ग्रह के नहीं माने जाते, यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता भी इस रूप की उपासना नहीं करते। इसलिए तुम्हें इस विग्रह को नहीं बनाना चाहिए। अपने गुरुदेव से विचार विमर्श करने के बाद स्थापति अपने घर वापस आ गए और उसके कुछ दिन बाद उनके गुरुदेव उनके सपने में आए और बोले, मेरे प्रिय कृष्ण विजय, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हर स्थान पर एक प्रधान विग्रह होते हैं और बाकी सारे विग्रह का भाव उन पर निर्भर होता है। मायापुर के प्रधान विग्रह है श्री चैतन्य महाप्रभु। अतः तुम हरे कृष्णा भक्तों के लिए उग्र नरसिंह देव के विग्रह बना सकते हो। हे गुरुदेव, आपके लिए यह पत्र आया है। अरे, ये तो कांचीपुरम से है। ये तो मेरे गुरुदेव का पत्र है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा।
इसमें वही आदेश लिखा है जो मैंने अभी स्वप्न में देखा। तो अब मैं स्थाणु नरसिम्हादेव के विग्रह बना सकता हूँ। जय नरसिंहदेव। यह समाचार सुनकर आत्म तत्व प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। स्थापति जी ने विग्रह बनाने के लिए उनसे 6 महीने का समय मांगा। 6 महीने के बाद आत्म तत्व प्रभु फिर से स्थापति जी के पास जाते हैं। हरे कृष्ण स्थापति जी, मैं नरसिंहदेव जी को लेने आपके पास आया हूँ। नरसिंहदेव, अभी तक तो मुझे विग्रह बनाने के लिए उचित पत्थर ही नहीं मिला है। क्या पत्थर नहीं मिला है? दक्षिण भारत में पत्थर की कोई कमी हो गई है क्या? यो, विग्रह बनाने के लिए एक जीवित पत्थर की आवश्यकता होती है। शास्त्र के अनुसार एक पत्थर को 7 अलग अलग स्थानों पर छू कर देखा जाए तो उसमें एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। तथा एक और परीक्षण है जिसमें पत्थर के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक किसी कीड़े के खाने के चिन्ह होने चाहिए। दोनों में से किसी एक परीक्षण से पता लगता है कि पत्थर जीवित है या नहीं, और जीवित पत्थर मिलेगा तभी तो विग्रह बनाया जा सकता है। स्थापति जी, इस गूढ़ रहस्य को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम शास्त्र के विरुद्ध बिल्कुल नहीं जा सकते। मैं विग्रह बनने तक प्रतीक्षा करूंगा। स्थापति जी, आपसे एक और निवेदन है। क्या आप हमारे लिए एक छोटे से प्रहलाद महाराज भी बना सकते हैं? अंततः स्थापति जी को जीवित पत्थर मिल ही गया और वे बहुत सावधानी और समर्पण के साथ विग्रह बनाने में लग गए। इसके लिए उन्हें 12 महीने से कुछ अधिक समय लग गया। हरी हरी हरी, कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान। अंततः उग्र नरसिम्हदेव जी के विग्रह बन ही गए। जय नरसिंह। अरे अरे अरे, देवा देवा, आज तो मुझे अपने मित्र के घर जाना था। गुरुदेव, गुरुदेव, घर घर, आग आग, आपके घर में आग लग गई है। क्या? ये कैसे संभव है? इतनी बारिश में आग कैसे लग सकती है? आप जल्दी चलिए, जल्दी। यो देवा देवा, नरसिंह, ये क्या हो गया? आग लग गई। मैं जानता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। मुझे आत्म तत्व प्रभु से बात करनी होगी। आत्म तत्व प्रभु, आप अपने नरसिंहदेव को लेकर जाएं। वे अपने क्रोध से यहाँ सब कुछ जला रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब उनकी सेवा आरंभ हो जानी चाहिए। बिना कुछ समय गवाए आत्म तत्व प्रभु स्थापति के पास पहुंच गए और स्थापति जी ने उनको नरसिंह देव जी के विग्रह सौंप दिए और आत्म तत्व प्रभु ने मायापुर की ओर प्रस्थान किया। जय जय नरसिंह देव। अंततः 2 वर्ष बाद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ही ली। आज आत्म तत्व प्रभु नरसिंह देव के विग्रह लेकर आ रहे हैं। चलो चलो, हम सब उनका भव्य स्वागत करेंगे। वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा।
श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंगा। 28 जुलाई 1986 को मायापुर में उग्र नरसिंह देव जी की स्थापना हुई और फिर कभी कोई हमला नहीं हुआ। आइए हम सब भी मिलकर नरसिंह भगवान की आरती करते हुए उनसे नव मंदिर निर्माण कार्य की सफलता की प्रार्थना करें। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाददायिने प्रह्लाद लाददायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शिलटङ्कानखालये शिलटङ्कानखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमधिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमधिं शरणं प्रपद्ये कव कर कमलवरे नखाम् अद्भुत शृंगा दालिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे नखामकुत शृंगा दालिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज